चलो जी 8 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा सिम विम लेते हैं, पैसे वैसे निकालते हैं। खाली खाली जेब अच्छी सी नहीं लग रही है, किसी नए देश में आए हो और बिना पैसों के घूम रहे हो। चलो भाई कस्टम क्लियरेंस डन, उसमें भी कुछ भी नहीं पूछा, ना ही कोई लगेज वगैरह स्कैन करवाया। और अभी मैं ऑलमोस्ट एयरपोर्ट के बाहर आ चुका हूँ, बट सारी शॉप जो है वो इसी एरिया में है। देखो सिम कार्ड वगैरह मिल रही है, और इधर खाने पीने का भी है। एंड लेफ्ट साइड में ये रहे भाई एटीएम। तो सबसे पहले तो एटीएम से ही पैसे निकाल लिए जाए, क्योंकि सिम भी खरीदूंगा तो भाई पैसे तो होने चाहिए ना उसके लिए। यहाँ पे आ गए रहा कैश विड्रॉल, तो ट्रांजेक्शन कैन बी चार्ज बाय एक्वायरमेंट ड्यू। यस, चलो सेविंग्स अकाउंट है। अब आपके पास है अमाउंट 30 लाख वियतनामीज डोंग। देख रहे हो भाई साहब, लखपति बन जाऊंगा मैं। मोटा मोटा 10,000 रुपये हो गए इंडिया के। चलो निकाल ही लेता हूँ, मेरे ख्याल इससे ज़्यादा लगेंगे, पर ठीक है अभी के लिए काफ़ी है। बैंक डज नॉट सपोर्ट योर कार्ड, प्लीज़ टेक योर कार्ड। ले ICICI तो रिजेक्ट हो गया। चलो अब HDFC ट्राई करते हैं। ये लो भाई, इसमें भी यही आ रहा है, बैंक डज नॉट सपोर्ट। ये तो समस्या हो गई भैया। ये बैंक है कौन सा, MSB। इस वाले में चेक कर लेते हैं, चलो क्या पता उसी में ना हो रहा हो, इसमें हो जाए। लैंग्वेज देखो काफ़ी सारी है, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे हम तो। ये तो यहीं अटक गया, ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस। बड़ी नारा आगे हो तो गया भाई। एयरपोर्ट पे है 5% ट्रांजेक्शन अमाउंट का, और मिनिमम 60,000 निकालने हैं। 60,000 यहाँ की करेंसी, और नॉर्मल प्लेसिस पे 4.5%। ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 0.5% का ही है। यहीं से निकलवा लेते हैं अपने। इसमें मैक्सिमम कितना, 20 लाख आ रहा है एक्स्ट्रा। तो मैंने भर दिया भाई 50 लाख। देखते हैं निकलेगा कि नहीं। फिर अटक गया यार, ये ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसेस। हो जाना चाहिए शायद से, तो वरना अभी तक रिजेक्ट मार देता है। कैश विड्रॉल सक्सेसफुल है, पैसा तो आया नहीं भाई। सक्सेसफुल कहाँ से हो गया? अच्छा यस करना था शायद। हाँ अब निकलने शुरू हो रहे हैं कैश। लाओ भाई लाओ, 50 लाख रुपए, नहीं रुपए नहीं, वियतनामीज डोंग। ये लो जी, ये लो आ गए हैं। कितने का नोट है ये भाई साहब? 5 लाख का एक नोट है। तो 10 नोट आए और 50 लाख हो भी गए। आए तो भाई नए नए से ही नोट है, देखो करारे करारे से। और इनका पेपर भी ना वही है, मलेशिया या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसा, थोड़ा प्लास्टिक टाइप का। भाई साहब 5 लाख का नोट है, सोचो। एक बार अपने अकाउंट में भी चेक कर लेता हूँ कितने रुपए कटे हैं। 50 लाख वियतनामीज डोंग के। टोटल मैसेज आया जी 17,276 रुपीज, यानी अपने इंडिया के 1 रुपए में मिले यहाँ के 289.4 वियतनामीज डोंग। देख रहे हो कितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी है अपनी इस देश में। चलो अब सिम लेते हैं जरा यहाँ की। 1 वीक एंड हाउ मच? 4 लाख। 4 lakh thousand Vietnam or dollar. You need cheap? या आई नीड चीपर। Okay, also back. 6 gigabyte per day, $11. 6 GB per day. Yes, every day 6 GB. And for how many days? 7 days? Yes. And calling also? WhatsApp call, Not normal call? local call here. 6 gigabyte per day, 200 minutes local call. Oh, 30 okay. for $8. Mm. You need cheap? 3 GB per day, 30 minutes local call, $11. This is $11. Yes. Yeah, this. But 3 GB per day, Yeah, not 6 GB. yeah, this one. Okay, there's a phone, sir. Yeah. Do you have eSIM also? Do you have eSIM? Yes. तो भाई मैंने ये लिया है पैकेज 2 इनका, 2,80,000 डोंग का, या फिर मोटा मोटा $11 हो गया, 1,000 रुपये लगा लो। जिसमें 3 GB पर डे मिलेगा 7 दिनों के लिए, और इसके अलावा 30 मिनट्स लोकल कॉल भी मिलेंगे। तो सही है, 3 GB पर डे के हिसाब से 21 GB हो गया 1,000 रुपये में। और भी काफ़ी पैकेजेस है, आप ये स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। एक ये भी है भाई, तो मेरे को यही सही लगा, क्योंकि मैं 3 दिन के लिए ही हूँ, और 7 दिन वाला मिनिमम है, इससे कम कोई पैकेज नहीं है। एंड फिजिकल सिम और ई सिम दोनों के ऑप्शन है। मैंने ई सिम ले लिया क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी 2 फिजिकल सिम डली हुई, नहीं आईफोन में 1 ही डली हुई है, सैमसंग वाले में 2 डली हुई है। तो मैं आईफोन में ई सिम डलवा रहा हूँ। सही रहता है ई सिम का ना, अपनी ओरिजिनल सिम निकालनी भी नहीं पड़ती और वो यूज़ हो जाती है नई वाली। और सही है ये कि यहाँ पे 5 लाख का नोट देकर थोड़ा चेंज में मिल जाएगा अपने को, क्योंकि 2,80,000 काटेंगे ये, बाकी 2,20,000 अपने को थोड़ा लोकल कैश मिल जाएगा, छोटे छोटे नोट्स का। I can. या इंडियन बैकपैकर, बट आई मेक वीडियोज इन माई लोकल लैंग्वेज। Oh, दिस इज माई चैनल। यस, हाँ, थैंक यू। okay, finish. डन। Done, yes. And I give you customer service. Any problem, contact with us. ओके भाई, सिम चालू हो चुकी है। स्पीड आप देख सकते हो, अराउंड 60-70 Mbps आ रही है। अपलोडिंग स्पीड। Is the phone slow outside? Fast. ओके, दिस इज 5G सिम। Yeah, in Vietnam, 5 still testing sometimes in city ओके center. ओके। वो कह रहे हैं एयरपोर्ट पे थोड़ा स्लो चलता है, सिटी सेंटर में और तेज़ चलेगा। एंड ये भाई यहाँ का 2 लाख का नोट है,
और नहीं, ये 20,000 का है ब्लू वाला, और ये वाला 2 लाख का है। चलो छोटे नोट भी मिल गए, थैंक यू। ये देखो भाई, दुकानें तो काफ़ी सारी है, मतलब सिम की भी बहुत सारी दुकानें हैं और करेंसी एक्सचेंज की भी। अगर आप लोकल करेंसी ला रहे हो इंडिया से, या फिर US डॉलर या यूरोज है, वो भी आप चेंज करवा सकते हो। हालांकि इंडियन करेंसी का काफ़ी बेकार रेट मिलेगा यहाँ शायद, तो बेटर है या तो कैश विड्रॉल कर लेना या फिर US डॉलर कैरी करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यार ग्रैब ऐप से ना बुकिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बाहर निकलते ही वही 3-4 टैक्सी वाले सीधा आ गए, कहाँ जाना है कहाँ जाना है। तो मैंने बता दिया, होटल का नाम कह रहे 4.5 लाख। मैंने कहा 4.5 नहीं, ग्रैब ऐप में आ रहा है 3 लाख, तो 3 लाख में चलोगे तो बताओ, वरना मैं ऑनलाइन बुक कर लेता हूँ। तो कहते चलो ठीक है चल लो। अब ये 3 लाख में मान गए। इनको होटल की लोकेशन एक बार दिखा देता हूँ ताकि वहाँ पहुँचा के फिर गड़बड़ ना कर दे कुछ, क्योंकि यहाँ से 25 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 50 मिनट का रास्ता दिखा रहा है। तो कौन सी गाड़ी है इनके पास, होपफुली कोई सही सी हो। बाकी अभी भाई 10:30 बजे है। अब मैं बोर ही हो गया था बैठा बैठा ना, सारे काम वाम सब निपटा लिए, व्लॉग भी शेड्यूल कर लिया, वाईफाई तेज था वहाँ का। अब उससे ज़्यादा मैंने कहा बैठा नहीं जाएगा, चलते हैं, और क्या पता होटल वाले चेक इन दे दे, और नहीं देंगे तो जयराम जी की। तो भाई ये तो वो है शेयरिंग वाली वैन टाइप की होती है ना, तो उसमें ले जा रहे हैं। बट जैसे कि आप देख सकते हो मैं हूँ अकेला ही, तो मैंने इनको कहा कि मैं तो मतलब छोटी कार बुकिंग कर रहा था अपना अकेले जाने के लिए, तो इसमें तो आप शेयरिंग वाले लोग ले जाओगे। तो कहते नहीं नहीं, शेयरिंग वाले नहीं ले जाएंगे, अभी चलते हैं सीधा। तो पीछे आप देख सकते हो पूरी खाली पड़ी हुई है। हालांकि ये कितनी, मेरे ख्याल से 3, 5, 7, 8 सीटर गाड़ी है। स्टिल हम तो पूरे ऐसे देख रहे हो नवाबों की तरह खाली उसमें जा रहे हैं 3 लाख में। 300 राइट, 300 हाँ। पहले ही बातचीत कर ली जाए वहाँ जाके, कहीं बोले 4 लाख 5 लाख, समझ रहे हो ना। लो भाई पहुँच गया होटल, ये वाला है ड्रीम प्रीमियम होटल एंड स्पा। लगेज निकालते हैं, पैसे देते हैं। देखो इतनी बड़ी सी गाड़ी थी भाई ये फोर्ड की ना। तो भाई अभी फिलहाल 11 बज रहे हैं, एज यूजुअल चेक इन नहीं मिला, 2 बजे का चेक इन था। बट उन्होंने खुद से ही जो रिसेप्शन में थे कहा कि आप 12:30 तक आ जाना, मैं रूम रेडी करवा दूंगा, आपको जल्दी चेक इन दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी भी स्टिल 1.5 घंटा है, तो मैंने सोचा पास में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट है, कुछ खाना पीना खाया जाए, क्योंकि रात भर सोया नहीं तो अब पेट में गुड़ गुड़ मच गई है खाने को लेके। और वो गाड़ी वाले थे ना भाई, देख लो 3 लाख में बात हुई थी वहाँ पे, लेकिन ये लोग स्कैम कैसे करते हैं कि 3 लाख तो लिए, लेकिन ना 45,000 रुपीज़ की टोल टैक्स कटी होगी। अब वो मेरा काम थोड़ी है टोल टैक्स देना, वो तो इन्हीं का काम है। अगर मैं ग्रैब बुक करता तो ऑब्वियसली वो 3 लाख जो दिखा रहा था वो टोल्स के समेत दिखा रहा था, है ना। पर ये लोग खेल जाते हैं उस चीज़ में, तो ज़बरदस्ती मेरे से ही पे करवाया। मतलब मैंने 5 लाख का दिया था, तो मुझे वापस जो दिए वो दिए 1,55,000, जबकि देने चाहिए थे 2 लाख वापस। अब मैं बहस तो कर रहा था, पर वही बात है भाई, मुझे पता है स्कैम होते ही है ऐसे छोटे मोटे ना। चलो कोई बात नहीं, 45,000 डोंग, मतलब कि 150 रुपये का लॉस हो गया लगभग।